हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों साइंस। साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, हिंदी, संस्कृत और तथा आपके जितने भी 2021 में दिसंबर में सीटेट के पेपर हुए हैं तथा 2022 जनवरी में सीटेट के प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, सभी वीडियो हमने बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है। प्लेलिस्ट आपका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सीटेट 2023 के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। साथियों, आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक जितने भी आपके जानने पहचानने वाले दोस्त, साथी, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी हैं सभी को इस वीडियो तक पहुंचा दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब एक कथन दे रखा है, ए दे रखा है, जल की अपेक्षा वायु में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। कारण आर दे रखा है, माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, वह कौन सा भाग है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्षुद्रांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, कैटरपिलर यानी इल्ली रेशम कीट जिस पदार्थ के बने रेशे का स्त्रवण करते हैं वह है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रोटीन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है कि। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, यानी अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी धमनियों में भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है, यानी मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग के बारे में पूछा गया है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा वास्तविक मार्ग है। साथियों, 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया है, कोई ट्रेन किसी स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 पर चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 8 तारीख 10वां महीना 2021 को 4:15 पर पहुंचती है। यदि इन स्टेशनों के बीच की दूरी 1890 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। साथियों, ये साइंस में ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये मैं कुछ कह नहीं सकता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है, चाल बराबर स्पीड दूरी बट्टे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बी कहता है अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सी कहता है अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। डी कहता है आवर्धन लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर 69 इसमें पूछा गया है जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाले प्राणी जात यानी जीव जंतु का उल्लेख करते हैं। बी कहता है यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती हैं। सी कहता है यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करते हैं। डी कहता है यह वनों में सबसे अधिक होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, यानी केवल सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, यानी नीचे वाले ऑप्शन सी और डी में करेक्ट होंगे, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कोशिकाओं के संदर्भ में निम्न में से गलत चुनिए। ये कहता है कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। बी कहता है पादप कोशिकाओं में भित्तियां झिल्ली नहीं होती हैं। सी कहता है जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। डी कहता है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। बी कहता है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। सी कहता है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। डी कहता है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी इसमें केवल सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सोडियम मेटावाइस्पेल्ट और सोडियम वेंजुएट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है दिए गए बलों पर विचार कीजिए। ए कहता है पेशीय बल, बी कहता है चुंबकीय बल, सी कहता है घर्षण बल, डी कहता है गुरुत्वाकर्षण बल और ई कहता है स्थिर विद्युत बल।
इनमें से असंपर्क बल कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी असंतुलित बल होता है आपका बी, सी और ई ऑप्शन, यानी बी, सी और ई, यानी चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल्ब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है। इसमें साथियों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। साथियों दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तन पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपी परावर्तित किरण के बीच कोण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 100 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है पृथ्वी से देखे जाने पर, यानी अभिकथन ए दे रखा है पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। कारण R1 दे रखा है शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। कारण R2 दे रखा है शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी R1 और R2 दोनों सही हैं और R2 ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलने के समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूहों को पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यह स्नेहक तेल पैराफिन मोम बिटुमेन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह निर्णयात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्कसंगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विवादास्पद मुद्दों से बचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह विचारों का एक संयोजन है जिनका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी तर्क संगत अवलोकन के लिए स्पष्टीकरण गणना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझने और सुगमतापूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्न में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखना और जिन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि नहीं है उनसे मध्यम दर्जे की अपेक्षाएं रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर जमा करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विषम रूप और छोटा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनते समय अध्यापिका एक पात्र का उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई। नकुल एक विद्यार्थी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है, क्योंकि वह तो अपने घर पर प्यूरीफायर यानी शोधक का पानी पीता है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी अध्यापिका को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों से कहे कि वे चर्चा करके कारण बताएं कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी निदानात्मक मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एक विद्यार्थी को कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकर से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। उसके इस अवलोकन पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर इसमें पहला हो जाएगा, यानी बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रहने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। साथियों विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।